अस्सलाम वालेकुम सेवंथ क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसके जस्ट आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया है 729। तो फर्स्ट इसका स्टेप है कि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ आपने पेयरिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट। ये स्टेप पे आपका स्क्वायर रूट ले लेंगे, आ जाएगा 729। तो यहाँ पे आपने राइट से इधर से आपने पेयरिंग करनी है। एक पेयर बन गया, बाकी ये अकेला रह गया। ठीक है, अगर कोई और दो नंबर होते फिर एक और पेयर बन जाता था। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया है, बाकी ये वाला नंबर है। आपने राइट से लेफ्ट आपने पेयरिंग कर लेनी है। अब हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 7 आए या उससे छोटा आए। जैसा कि 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 2 को 5 से नहीं करवाना, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। इसमें से कौन सा सूटेबल आपको लग रहा है कि या तो 7 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हम 2 2 ज़ा 4 वाला लेंगे, क्योंकि अगर हम 3 3 ज़ा लेंगे तो वो 9 वो बढ़ जाएगा 7 से, इसलिए 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 7 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3। अब हमने इन दोनों नंबर को नीचे लेके आना। पेयर में जो नंबर हो पूरा पेयर का पेयर आपने नीचे लेके आना है। ऐसा नहीं करना कि आप 2 नीचे ले आए और 9 को ऊपर आना है। पूरे का पूरा पेयर उठा के आपने नीचे ले आना है। ठीक है, ये पूरे का पूरा पेयर आप बैठाया, उसको नीचे ले आए। अब नेक्स्ट 2 में 2 ऐड करके यहाँ पे लिख लिया 4। 2 में 2 ऐड करके यहाँ पे आ जाता है 4। नेक्स्ट अब हमने 4 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है, उस नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करवाए। जैसे 1 को 1 से करवाया 1, 4 1 ज़ा 4। अगर हम 2 लगाते हैं 4 के साथ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 से ही आपने इसको साथ अगर लगाते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इसी तरह अगर हम इसको 7 से करवाते हैं, मैं 7 साथ लगा रही हूँ तो 7 से करूँ 7 7 ज़ा 49, 9 लगा, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 में 4 ऐड करें तो 32। तो देखें हमारा आया 329। हमने 7 इधर भी लगा देना है और इधर भी लगा देना है, तो हम आंसर आ जाएगा 329। 329 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो 27 क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 729 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। दोबारा से इसकी 4 स्टेप है टोटल, इसके टोटल 4 स्टेप है सभी क्वेश्चन के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ले लिया। अब आपने राइट टू लेफ्ट इसकी पेयरिंग करनी है, एक इस तरह इस तरह। ये मेरे 2 पेयर बन गए हैं। अब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करे 20, उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करे तो 23 आए या उससे लेस आए। तो आप देखें 4 4 ज़ा 16 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। अब 25 23 से बड़ा है, तो इसलिए हम 4 4 ज़ा 16 लेंगे। 4 4 ज़ा 16। 23 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। देखिए 13 में से 6 माइनस किया तो आ गया 7। यहाँ पे रह गया 1, 1 में से 1 0। तो अब हमने 0 और 4 यानी पूरे के पूरे पेयर को नीचे उतारना है। तो पूरे का पूरा पेयर हमारे पास नीचे आ गया। अब 4 में 4 ऐड किया 8। अब हमने 8 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि 704 आ जाए। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं 8 से ही। 8 8 ज़ा 64,
6 कैरी, 8 8 ज़ा 64, 64 में 6 ऐड करें तो 70 आ जाता है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये 8 इधर भी लगाना है और इधर भी लगाना है। तो ये 704 आंसर माइनस करेंगे तो 0 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 48। तो 2304 को अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 48। नेक्स्ट इसका 6 वाला पार्ट, 6 पार्ट है इसका 14400। अब इसमें भी हमने पहले स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसकी पेयरिंग करनी है राइट से। ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये अकेला रह गया। अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करें तो 1, उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 है। जैसे 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। बाकी इसको नीचे उतार लिया, 44 को 1 में 1 ऐड किया 2। अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि उसके साथ लगाएं तो वही नंबर आ जाए। ये देखो 2 2 ज़ा, अब 2 था, 2 के साथ मैंने 2 लगाया, 2 से ही मल्टीप्लाई करवाया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया और इधर भी मैंने 2 लगा दिया। तो ये आ जाएगा 44 माइनस 0। अब ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। इन 2 0 को भी नीचे उतार दो, इन 2 0 को भी नीचे उतार दो। अब 22 में ये 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24। अब 24 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 0। तो आंसर 0 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 120। तो 144 100 का स्क्वायर रूट ले तो आंसर आता है 120। नेक्स्ट इसका है 8th पार्ट। 8th पार्ट है 18496। इसमें भी हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना है, फिर इसकी हमने पेयरिंग करनी है राइट से लेफ्ट। ये वाली एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। 1 1 ज़ा 1। आगे 84 को हम नीचे ले आएंगे तो 84 नीचे आ गया। 1 में 1 ऐड करेंगे 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 3 से करते हैं 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब अगर 4 से करते हैं 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 गया 96। तो ये वाला सूटेबल है। यहाँ पे 3 और इधर भी 3, तो ये आ गया 69। 14 में से 9 माइनस किया, 14 में से 9 माइनस किया आ गया 5। यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 6 माइनस किया आ गया 1। अब इन 96 वाले पेयर को दोनों को नीचे उतारेंगे, दोनों नंबर को ही नीचे उतारेंगे। पेयर में जो होता है वो पूरे का पूरा पेयर नीचे आता है। अब 23 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था, इसमें ऐड करें 23 में 3 ऐड करें, क्या आता है 26। अब यहाँ पे 26, अब हमने ऐसे नंबर से यहाँ पे लगाना है कि हमारे पास 1596 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 6 से इसको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 36 में 3 ऐड किया 39, 3 कैरी, 3 2 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड किया 15। तो यहाँ पे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाया, 26 को 6 से, तो 1596 हमारा पूरा पूरा आंसर आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 136। तो 18496 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 136। अब इसका लास्ट वाला पार्ट कर देते हैं, 4986,289। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट, 4986,289। लेफ्ट से राइट पहले हमने पेयरिंग करनी है, एक पेयर, 2 3 और ये अकेला रह गया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 में 2 ऐड किया, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है उसको बाद में राइट आपने ऐड करके लिखना होता है। तो ये आ गया 4। बाकी आपने 98 को नीचे उतार लेंगे। अब 48 को अगर हम
इसमें 2 साथ लगाएंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, याद है 84। 8 में से 4 माइनस किया 4, यहाँ पे रह गया, यहाँ 9 में से 8 माइनस किया 1। अब हम 62 पूरे को नीचे उतार लेंगे, पूरा पेयर नीचे उतार लेंगे। हमने 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए 42 में 2 ऐड करें तो क्या आता है 44। अब 44 को 3 से करके 3 साल लगाया और 3 से ही मल्टीप्लाई करवाया। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 13 आ गया। तो हमने इसको 3 से अब मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर 4 इधर लगाते 4 से ही मल्टीप्लाई करवाते तो वो ज़्यादा हो जाना था। 12 में से 9 आ गया हमारे पास 3, यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 2 3, यहाँ पे रह गया 3, 3 में 4, 4 में से 3 1। अब हमने 89 को नीचे उतार लिया, पूरे के पूरे पेयर को नीचे उतार लिया। अब हमने 443 को किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, और इसी के अंदर ऐड करके लिखेंगे 446। अब 446 को 9 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करवा के देख लें, यहाँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 3 हमने ऊपर भी लगाया, साथ भी लिखा। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड किया 13, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड किया तो 13। तो यहाँ से हमने 3 से ही इसके साथ लगाया और 3 से ही हमने मल्टीप्लाई करवाया। तो ये आ गया 13389। 13389 में से माइनस करेंगे 0 आ गया। तो हमारे पास आंसर आया है 4986289 का। जब हम स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 2233। तो ये था क्वेश्चन। सबसे पहले पेयरिंग करनी है, फिर ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने इसको क्लास वर्क नोटबुक पे लिखना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।